हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि चिकित्सा शिक्षा आयोग है जो ऑनलाइन मैचिंग प्रोसेस है उसके रिलेटेड और न्यू नोटिस है। ये कनेक्ट ऑनलाइन प्लस से मैचिंग होने से पहले आया है, अभी नहीं हुआ है ऑनलाइन मैचिंग, लेकिन अब होगा। उसमें उसी के रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखा है जो कि वो खास इम्पोर्टेंट नहीं है अभी हमारे फ़िलहाल के लिए, और ये 1 नंबर वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 नंबर वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है इम्पोर्टेंट। तो क्या है, जैसे कि अगर कोई भी हमको आवेदन देना है, नोटिस देना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा से सुनिएगा, आपके लिए काम लगेगा। तो पहले कि जैसे कि कोई भी ऊपर का जो है यहाँ पर लिखा था, ऊपर के जो भी बात थे उसमें एक ही चीज़ हमको इम्पोर्टेंट था कि ये जो भी सारा प्रोसेसिंग होने वाला है ऑनलाइन मैचिंग का, वो करने मतलब कि मेरिट लिस्ट का होगा, ना कि दूसरे किसी चीज़ पर। तो इसमें अगर हम आवेदन की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि जैसे कि स्कॉलरशिप हो या कहीं मतलब ओपन कैटेगरी हो या कहीं मतलब फॉरेन कैटेगरी हो, किसी भी में हो, अगर जितना आपका कनेक्ट मतलब नंबर आया है वह कनेक्ट मतलब कि सीट है, जितना सीट है उसी के अनुसार पर मेरिट लिस्ट के बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आएगा। कब? जबकि नोटिस आएगा उसी वक्त, जब नोटिस पब्लिश होगा उस वक्त आपका मतलब कि फॉर्म फिलिंग का एक ऑप्शन आएगा आपके पास। तो वो करने मतलब कि जे आप सेकेंड नंबर में दे रहा है, जैसे कि आप मतलब कि अपना प्रायोरिटी सेटिंग कर सकते हैं, और उसके लिए एक आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि प्रायोरिटी सेटिंग में आपको करने मतलब कि 2 नंबर का समझा रहे हैं। प्रायोरिटी सेटिंग में आप करने मतलब कीजिए अपना स्कॉलरशिप का प्रायोरिटी सेटिंग्स अलग हो सकता है, अलग रहेगा, ओपन का भी अलग रहेगा, फॉरेन का अलग रहेगा। आप तीनों का अलग अलग प्रायोरिटी सेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से 3 नंबर में आप चलते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर में लिखा है जैसे कि कोई भी इसमें कहने मतलब कि रूल एंड रेगुलेशंस या कोई नोटिस आया है तो उसका डेडलाइन एक्सटेंड करना है, या करने का मतलब कि वो नोटिस को रोक देना है, या करने मतलब कि उसे जो नोटिस जारी हुआ है उसे रद्द कर देना है, मीन्स उसको इनवैलिड कर देना है। ये सारा जो राइट्स रिजर्व होता है वो मेडिकल एजुकेशन कमीशन के पास ऑल राइट्स मीन्स ऑल राइट्स रिजर्व टू MSC करने मतलब मेडिकल एजुकेशन कमीशन है नेपाल के, उसी के पास रहेगा। वो नोटिस को क्या डेट एक्सटेंड करना है, डेट को लिमिट कर देना है कि या वो नोटिस की रद्द कर देना है, वो सारा जो 3 नंबर के पॉइंट वही एक्सप्लेन करता है। 4 नंबर के पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो 4 नंबर के पॉइंट में ये कहता है कि आप करने मतलब कि अगर वो मेडिकल नोटिस निकालेगा मेडिकल एजुकेशन, तो उसमें आपको जैसे कि ऑनलाइन मैचिंग का देगा, तो उसमें ये भी कर सकता है मेडिकल एजुकेशन कि हो सके तो पूरे जितना स्टूडेंट है, जैसे MBBS का जितना पास्ट स्टूडेंट है सबको एक ऑनलाइन मैचिंग के या प्रायोरिटी सेटिंग का ऑप्शन दे दे। सबको कहे कि जे चलो सबको ले लो एक ही बार में, या हो सके वो कोई लिमिटेड नंबर सेट कर दे कि इतने ही स्टूडेंट का एक बार में हो सकता है ऑन प्रायोरिटी सेटिंग्स, और उसके बाद फिर सीट बचेगा तो बाकी बच्चे को दिया जाएगा प्रायोरिटी सेटिंग के लिए। और 4 नंबर में चलते हैं, वो तो हो गया नोटिस के रिलेटेड सब, कैसे कैसे वो नोटिस निकालेगा और क्या क्या आपको एक्ट करना है उसके नोटिस आने के बाद। लेकिन 4 नंबर में चलते हैं, ऑनलाइन प्रायोरिटी सेट करना, हाउ टू सेट प्रायोरिटी ऑर्डर का करें इंग्लिश में बताएं। तो उसी तरह से इसमें 4 नंबर में जैसे कि स्कॉलरशिप ओपन और फॉरेन करने का मतलब कि जे आप किस में कैटेगरी में हैं, तो उसका मतलब आफ्टर जब नोटिस आएगा तो उसके बाद एक वहाँ पर ऑनलाइन मीन्स फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन होगा, और वो किस तरह से, जिस तरह से एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा मेडिकल एजुकेशन कमीशन के वेबसाइट पर, उसी फॉर्मेट अनुसार आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है, और उसमें स्कॉलरशिप ओपन और फॉरेन का मतलब कि आपको प्रायोरिटी सेट कर देना है। उसी तरह से 2 नंबर में चलते हैं तो मतलब कि अगर आप किसी कारणवश अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना छूट जा रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, तो मतलब कि आपको ऑनलाइन मैचिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा या इन्वॉल्व नहीं कराया जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर में चलते हैं, अगर ऑनलाइन जैसे ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म करने मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म में 1 और मोर देन 1
डिजर्व्ड कॉलेज का ऑप्शन रहेगा आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं उसकी कॉलेज की आपको सेट कर सकते हैं। उसी तरह से अब 5 नंबर में पढ़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह से 5 का जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें कह रहा है कि अगर आपका कहने का मतलब कि हो जा रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेटिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद कहने का मतलब कि आपको जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट किए थे वो कॉलेज आपको मिल जा रहा है, और तो उसके अनुसार आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको सब डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना है। अगर उसी तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ दे रहे हैं या नहीं बुझा पा रहे हैं तो जो सीट बचेगा वो कहने का मतलब कि जो बाकी बच्चे जो जिसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ होगा ऑनलाइन मैचिंग के लिए उसके पास मीन्स ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसी तरह से इसमें कह रहा है जैसे कि 2 नंबर में है, तो जैसे कि 1 नंबर में था उसी तरह से यहाँ से 2 नंबर में अगर आपका जैसे कि कोई भी समूह जैसे कि MBBS हो गया, BDS हो गया, क्या कौन सी आपकी कैटेगरी में है, स्ट्रीम क्या है, उसी तरह से आपकी कौन सी इंस्टीट्यूट प्रायोरिटी था, उसी तरह से आपके कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रीम प्राथमिकता में था, उस तरह से खुले करने का मतलब कि मीन्स बुझने किस्म के जिस तरह से आप बुझ सकते हैं सब बच्चा बुझ सकता है उस अनुसार से जो उसका फॉर्मेट है वो तैयार किया जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर में कहने का मतलब कि जो वो 2 नंबर का जिस तरह से तैयार होगा उसी तरह से 3 नंबर में अगर कहने का मतलब कि कोई बच्चा है MBBS और BDS में भी फॉर्म फिलअप किया है तो दोनों का उसी तरह से फॉर्मेट तैयार करेंगे वो सब। और 6 नंबर के 1 नंबर में है कहने का मतलब उसमें लिखा है कि जिस कहने का मतलब मैचिंग से पहले सीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो MSc मेडिकल एजुकेशन मीन्स जैसे जैसे जिस तरह से प्रतिशत है एक कॉलेज में उतना वो कॉलेज में सीट निकालेगा, तो वो निकाल दिया है मेडिकल एजुकेशन ने टोटल सीट और स्कॉलरशिप सीट्स और उसके बाद रिजर्व सीट सब निकाल दिया है 1 नंबर के अनुसार। और 2 नंबर में कहता है कि जे कहने का मतलब जब सीट कहने का मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसमें कहने का मतलब कि जे किसी संस्था का जो कोई भी मेडिकल कॉलेज है और उसका कहने का मतलब कि सीट ना बढ़े या कहकर उस हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ना कहने का मतलब कि सीट भी कम हो कहकर। उसी तरह से 3 नंबर का जो है वो सीट के रिलेटेड दशमलव का रहेगा तो उसे क्या करना है तो वो भी काम के नहीं है। जैसे 4 नंबर में है कहने का मतलब कोई भी अगर स्कॉलरशिप सीट से रिजर्व कैटेगरी का छूट रहा है लेकिन कहने का मतलब कोई नहीं भरना हो रहा है उसमें तो वो रिजर्व कैटेगरी का सीट ओपन कैटेगरी में स्कॉलरशिप सीट में चल जाएगा ऑटोमेटिक सा। उस तरह 7 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब कि जो कोई भी मैचिंग प्रोसेस होगा उसमें कहने का मतलब कि जो सब कुछ जो होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। और 2 नंबर के पॉइंट एक्सप्लेन करता है कहने का मतलब कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीट है मीन्स एलोकेट किया गया है या स्कॉलरशिप के लिए जो भी सीट एलोकेट किया गया है जो फर्स्ट जो मैचिंग होगा फर्स्ट काउंसलिंग होगा वो फॉरेन प्लस स्कॉलरशिप स्टूडेंट जो है उसके लिए होगा ना कि दूसरे के लिए होगा। उसी तरह से तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरे नंबर में है कहने का मतलब उसी तरह से 3 नंबर के पॉइंट में चलेंगे कहने का मतलब कि अपने देश या कहने का मतलब कि फॉरेन जो है उसमें जो जिस तरह से भी स्कॉलरशिप मीन्स मेडिकल एजुकेशन के पास प्राप्त है उसमें छात्रवृत्ति करने का मतलब कि चुनाव करते वक्त वो क्या करेगा कहने का मतलब कि जो पहला जो प्राथमिकता है कहने का मतलब कि योग्यता क्रम पर देगा, जो भी स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर है उसके बेसिस पर देगा और शिक्षण संस्था के अनुसार पर भी देगा। और कहने का मतलब कि जो और जो भी विश्वविद्यालय का है वो भी सीट का उम्मीदवार पर देगा, लेकिन जो भी सरकारी कोटा से योग्यता क्रम के आधार पर है उसे भी आगे देगा। और उसी तरह से अगर कुछ उम्मीदवार नहीं आया तो उसमें वो मतलब सीट खाली हो रहा है तो उसे भी सीट को ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और 4 नंबर में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर है कहने का मतलब कि जो इस तरह से मैचिंग करना है कि जो जो भी कॉलेज एलोकेट किया गया है जितना नंबर सीट दिया गया है वो कॉलेज को उस कॉलेज का जो सीट है वो कहने का मतलब कि एक्सीड ना हो कहकर है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। और 5 नंबर पॉइंट कर रहा है जैसे कि आप कहने का मतलब कि जो एक स्टूडेंट है जो और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके बेसिस पर आप कितने कहने का मतलब कि जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें कितना आपका नंबर आया है
और आप कौन से ओपन से हैं कि रिजर्व से हैं, और उसके बाद का मतलब कि आप कौन सी कॉलेज से चूज कर रहे हैं, वो सारे चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो आपसे आगे है वो बच्चा का सीट ना कहीं गुम जाए, वो सब को ध्यान में रखते हुए आपको भरना करने के लिए ऑनलाइन मैचिंग दिया जाएगा और ऑनलाइन मैचिंग में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और 6 नंबर में कह रहा है, जैसे कि 5 नंबर में एक्सप्लेन किया मैंने कि अगर जो 2 बच्चा है और जो फर्स्ट नंबर का बच्चा है वो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आए, तो उसे जो भी कॉलेज डिजायर्ड कॉलेज था उसके उस मार्क के बेसिस पर वो कॉलेज दिया जाएगा। तब कहने का मतलब कि सेकेंड बच्चे जिसका नंबर कम है उस बच्चे को कॉलेज दिया जाएगा। और ये कहने का मतलब यहाँ पर है जो कहने का मतलब बड़ी है, एक अच्छा कहने का मतलब कि 7 नंबर में है कहने का मतलब कि अगर कोई भी कहने का मतलब कि रिजर्वेशन है उसमें कहने का मतलब कक्षा मीन्स क्लास 6 टू 10 तक कहने का मतलब कि जो लास्ट जो सी होता है वहाँ तक कोई स्टूडेंट है और पास किया है वो उससे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देकर वो रिजर्वेशन वाला सीट फिलअप किया जाएगा। अगर उसके बाद कोई सीट बाकी रहेगा मीन्स बचेगा, तो अब कहने का मतलब कोई भी मीन्स गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से भी पढ़ा है उस बच्चे को दिया जाएगा सेकेंड प्रायोरिटी में रिजर्वेशन सीट में। उसी तरह से कहने का मतलब 8 नंबर में दलित और मुस्लिम को जो सीट दिया गया है रिजर्वेशन में, वो कहने का मतलब कि दलित और मुस्लिम जो फीमेल नहीं उपलब्ध हुआ तो कहने का मतलब कि दूसरे मीन्स जेंडर मीन्स दूसरे सोसाइटी की और दूसरे लेवल की फीमेल को दिया जाएगा वो सीट एज ए रिजर्व में। तरह से उसी तरह से पॉइंट नंबर 9 में है, अगर मदेशी में कोई सीट रिजर्व है और मदेशी फीमेल नहीं है तो कहने का मतलब कि जो वो सीट दूसरे समुदाय के फीमेल में चला जाएगा। अन्य व्यक्तिलाई मैचिंग प्रक्रिया में समावेश गर्नेछ। अगर आपका अच्छा नंबर आया है और आप 10 नंबर के पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आपका अच्छा नंबर आया है और आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं किए, कोई भी कॉलेज आपको कहने का मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट नहीं किए, तो आपका कहने का मतलब कि ये बुझा जाएगा मेडिकल एजुकेशन कमीशन द्वारा कि आप कहने का मतलब कि पढ़ने में इच्छुक नहीं है और आपका योग्यता क्रम रद्द कर दिया जाएगा और मैचिंग में से आपको नाम लिस्ट हटा दिया जाएगा। निज बंदा तौला को और आपसे नीचे वाले को उम्मीदवार को मैचिंग में समावेश कर लिया जाएगा। और 11 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, और आप 2 टर्म में फॉर्म फिलअप किए हैं जैसे MBBS और BDS और दोनों में आप ऑनलाइन मैचिंग में आ गए, तो कहने का मतलब कि आपको कहने का मतलब कि अगर MBBS में आपको कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आधार में जून समूह बाटम माथिलो अगर जौन सी आपकी MBBS में अगर आपको ज़्यादा रैंक आया है, ज़्यादा आपको जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, मिस मेरिट लिस्ट में आप आगे रहे हैं तो आपको MBBS में से ले लिया जाएगा और BDS में रद्द कर दिया जाएगा। और इसी तरह से आपको BDS में ज़्यादा आ रहा है तो मीन्स आपको BDS में से ले लिया जाएगा और MBBS में रद्द कर दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर जैसे कि एक ऑप्शन दिया है कहने का मतलब कि एक बच्चा है और उसका कहने का मतलब ओपन कैटेगरी में 55 पर है और जो एक रिजर्व कैटेगरी खास एरिया दिया है 1 पर है, तो अगर ओपन कैटेगरी में सब सीट फुल हो गया है तो कहने का मतलब कि जो ओपन कैटेगरी वाला में से नहीं लेकर बल्कि उसे मीन्स खास एरिया की तरफ से लेकर वो सीट में उसे बच्चा को मैचिंग करने की मौका दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा कहने का मतलब कि एक ही बहुत सारा सीट में एक ही कॉलेज में उसको मिल रहा है, तो कहने का मतलब कि उसमें से आपको मैं समझने को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या करेगा, उसके एक ही सीट के लिए संख्या बंदा तलब योग्यता क्रम से रहेको उम्मीदवार मध्ये एकीकृत योग्यता क्रम से अगाडि रहेको उम्मीदवारलाई मनोनयन हुन सक्ने गरी कहने मतलब कोई भी अगर उसमें नीचे वाला जो भी सीट खाली रहेगा उसमें ले लिया जाएगा और मैचिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर कहने मतलब एक ही सीट में एक ही कैटेगरी का बहुत सीट हो रहा है तो जो भी खाली रहेगा उस कैटेगरी में वो बच्चा को ऑनलाइन मैचिंग में समावेश किया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है, अगर कोई कॉलेज है उसमें कहने का मतलब कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में दशमलव जो आता है कि डिसमल की बात करने मतलब सीट है उसमें कहने का मतलब सीट खाली रह जा रहा है तो दूसरे वाले मतलब कि जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको कहने का मतलब सीट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ऑनलाइन मैचिंग में मीन्स कोई डिस्टर्ब ना हो उसी अनुसार से आगे बढ़ाया जाएगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग।
उसी तरह से 14 नंबर का पॉइंट कर रहा है, अगर कोई कहने को मतलब कि जो सीट है और वो कहने को मतलब कि जो कुछ कोई बच्चा नहीं आ रहा है, जैसे कि वो कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो सीट को कहने को मतलब कि ओपन कैटेगरी में मीन्स ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ओपन कैटेगरी से बच्चा को मीन्स सिलेक्शन किया जाएगा। उसी तरह से 15 नंबर का है कहने को मतलब कि उम्मीदवार रूल मैचिंग गर्दा चिकित्सा शिक्षा को एकीकृत परिवेशन चलन, अगर पहले संशोधन का उल्लेख है, अगर कोई मतलब कि कोई भी मैचिंग में शामिल हो रहा है तो जैसे MSc मेडिकल एजुकेशन कमीशन है उसके 2077 साल का जो संशोधन हुआ है, जो भी उसमें मतलब रूल एंड रेगुलेशन है उसे उसी अनुसार से उसे ऑनलाइन मैचिंग में शामिल किया जाएगा। उसके बाद कहने मतलब उतना जो सब हो जाएगा तो कहने मतलब कि जो प्रभाग कहने मतलब कि प्री नॉमिनेशन आएगा, जैसे कि खुला तरफा का एक नोटिस आएगा कहने मतलब कौन कौन सा बच्चा सब है प्री नॉमिनेशन, और उसके बाद सम रिजर्व वाला सब अलग आएगा। उसी तरह से फॉरेन के लिए भी एक अलग आएगा। उसी तरह से 2 नंबर समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह से फिर कहने मतलब कि आपके कहने मतलब पुनः मनोनयन संबंधी अगर फिर आपके लिए अप्लाई करना है तो आपके कहने मतलब कागजात जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सबको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस है वो और उसका बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब आपको कहने मतलब कि मीन्स बुझने किसी मीन्स स्पष्ट सही तरीक़ा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें कहने का मतलब कि तो थोड़ा 2 नंबर पॉइंट है उतना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद करने को मतलब प्री नॉमिनेशन आप कर लेंगे तो 3 नंबर का पॉइंट एक्सप्लेन ये कर रहा है कि जैसे कि आप प्री नॉमिनेशन करने के बाद एक आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उस ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद टाइम लिमिटेशन होगा, उसमें आप टाइम लिमिटेशन के अंदर में वो फॉर्म फिलअप करके फाइनल नॉमिनेशन उसे बोल सकते हैं, और क्या आपका पढ़ना है और उसके बाद कौन सी आपके कहने मतलब कि जो मेडिकल कॉलेज था वो सब कुछ आपको जानकारी देना है, उसमें इंफॉर्मेशन से डिटेल सब अगर आप वो देना चूक गए जो लिमिटेड टाइम रहेगा उसमें, तो आपका कहने का मतलब कि जे रद्द हो जाएगा और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा बाद में। उसी तरह से 4 नंबर के पढ़ के बताते हैं यार। उसके बाद कहने का मतलब कि जब प्री नॉमिनेशंस और फाइनल नॉमिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एक पब्लिक नोटिस निकालेगा 3 दिन के अंदर में, जो कि वेबसाइट पर होगा मेडिकल एजुकेशन के, और उसके वेबसाइट से आप 3 दिन के बाद कौन सी स्टूडेंट को कौन सी कॉलेज मिला है और कहाँ की कॉलेज किस तरह से मिला है वो सब आप देख सकते हैं फाइनल नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद 9 नंबर में क्या कर रहा है, जैसे कि आप प्री नॉमिनेशन हो गया, प्री नॉमिनेशन का नोटिस आएगा, उसके बाद आप भी फॉर्म फिलअप कर उससे फ्री करने के लिए आपकी जो फाइनल नॉमिनेशन भी ले लिया आपने, और उसके बाद फाइनल नॉमिनेशन की भी नोटिस आ गया उसके मेडिकल एजुकेशन के वेबसाइट पर, और फिर भी आप कहने का मतलब कि जो आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वो जो भी आपके जो कॉलेज एलोकेट हुआ है वो नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आपको 3 दिन के अंदर में एक आपकी एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा और आपको नोटिस देना पड़ेगा मेडिकल एजुकेशन कमीशन को। इसी तरह से कहने का मतलब कि फाइनल नॉमिनेशन आ जाएगा और 3 दिन बाद कोई स्टूडेंट वहाँ पर बोलेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तो वो उसके बाद उसी मीन्स रिजर्व कैटेगरी का तो रिजर्व कैटेगरी से, अगर फाइनल मीन्स ओपन कैटेगरी है तो ओपन कैटेगरी से, अगर फॉरेन कैटेगरी है तो फॉरेन कैटेगरी से, और वही बच्चा को मीन्स उसके नीचे वाले योग्यता क्रम के अनुसार पर बच्चे को ऑनलाइन मैचिंग में शामिल किया जाएगा और सूचना प्रकाशित कर ये जानकारी भी दिया जाएगा। 4 नंबर के पॉइंट समझकर समझाते हैं। उसी तरह से कहने का मतलब कि कोई बच्चा का सिलेक्शन हो गया था फाइनल नॉमिनेशन में और वो छोड़ दिया कॉलेज किसी कारणवश, तो उसके बाद नया नोटिस आएगा, उसके नीचे वाला जो भी है कहने का मतलब कि बच्चा, तो वो अगर कहने का मतलब कि फॉर्म फिलअप करना चाह रहा है, वो सीट को लेना चाह रहा है, तो 1 दिन के अंदर में उससे कहने का मतलब कीजिए वो फाइनल नॉमिनेशन को स्वीकार कर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, व असमर्थ जनावन अवसर देने छ वह कहने का मतलब कि वो असमर्थ कर सकता है, कहने का मतलब कि मीन्स अनसेटिस्फाई हो सकता है वो सीट से। और उस तरह से फाइनल नॉमिनेशन करने का मतलब कि कोई बच्चा अगर फाइनल नॉमिनेशन में अपना कहने का मतलब कि असंतुष्टि नहीं जनाएगा तो वो कहने का मतलब फाइनल नॉमिनेशन फिक्स्ड माना जाएगा, और 5 नंबर में पढ़ कर समझा रहे हैं।
6 नंबर का 5 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, कहने का मतलब कि जो कोई भी बच्चा है और कहने का मतलब कि जो वो उसका सिलेक्शन प्री फाइनल नॉमिनेशन में हो गया था और कहने का मतलब किसी कारणवश वो कहने का मतलब कि असमर्थ जना दिया, कहने का मतलब कि वो सीट से सहमति नहीं था, तो उसके कहने का मतलब कि जो कोई भी दूसरा कहने का मतलब कि पेइंग सीट में वो पढ़ सकता है दूसरा समूह में, या कोई भी दूसरे कॉलेज के लिए वो पेइंग सीट में जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम। 6 नंबर के पॉइंट में चलते हैं। अगर कोई विदेशी बच्चा है और कहने का मतलब कि उसका हो जा रहा है निम्नलिखित राखी 19 से ढांचा दिया काबिलियत गराई भरना प्रस्ताव शो को सीटगत विवरण से नेपाल सरकार को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय और शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में उपलब्ध कराइने छ। और कोई भी स्वदेशी बच्चा है जबकि सबका एडमिशन हो जाएगा तो उसके कहने मतलब कि जो कबलियतनामा कहने मतलब कि उसके कहने मतलब एग्रीमेंट कराया जाएगा उससे, और उसके बाद वो कहाँ वो जो विवरण नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में होगा वो, उसके बाद विज्ञान तथा प्रविधिक मंत्रालय में वो कहने मतलब उसका टर्म एंड कबलियत कहने मतलब टर्म एंड कंडीशन में एग्रीमेंट बनाया जाएगा। उसी तरह से विदेशी अगर कोई छात्र मतलब विदेशी छात्रवृत्ति भएका सम्बन्धमा देशबाट कन्फर्मेशन्स प्राप्त भएपछि उम्मेदवारहरूलाई अभिलेख राखी नियमावली अनुसूची बमोजिम से ढांचा योगले कबलियन अगर कोई भी फॉरेन है तो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना पड़ेगा, उससे भी एग्रीमेंट होगा टर्म्स एंड कंडीशन सो को समष्टिगत विवरण नेपाल सरकार को, और वो उसका भी विवरण करने मतलब डिटेल्स है नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, उसी तरह से शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में उपलब्ध होगा। उसी तरह से जिम्मेवारी निर्देशनालय को कार्य क्षेत्र वितरक कायम कार्यवाही निर्देशनालय को जिम्मेवारी हुनेछ। नीतिगत प्रशासन से निर्णय हकमा आयोगको कार्यवाही समिति तथा प्रशासन कार्यवाहीमा हकमा सामग्री पक्षत्र शाखा प्रमुख सचिवलाई तोकिएको बमोजिम जिम्मेवारी सब एक मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ नहीं है आपके लिए। कार्यविधि संशोधन चिकित्सा शिक्षा से एकीकृत प्रवेश परीक्षा समिति से सिफारिश कार्यकारी समिति ले मतलब कि थप घट कर सकता है, उसमें वो भी आपके लिए नहीं है। उसके बाद करने मतलब कार्यकारी समिति ले गरियों को निर्णय मीन्स कोई भी डिसीजन वो कमिटी जो मेंबर होंगे वहाँ के वही फाइनल डिसीजन, जैसे कि इम्पायर डिसीजन से फाइनल डिसीजन, उसी तरह से बाधा अड्काउने फुकाउने सक्ने यो कार्यविधिको कार्यान्वयन से फैसलों कुनै पनि ये करने मतलब कि हटा सकता है कभी भी। ओके गाइज, अब सब हो गया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, और होप सब आपको समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे।